एवरीवन, योर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल CGL ऑफिसर। तो देखिए, जो सीरीज वो करा रहे थे उसमें जो क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, अब कौन सा प्रश्न है देखिए। मौर्य स्तंभ शीर्ष तुर्कस्तान में पाया गया था, जिस सिंह शीर्ष लाइन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो मौर्य स्तंभ शीर्ष है वो किस स्थान पर पाया गया था, तो सारनाथ में पाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस जगह पाया गया, तो सारनाथ में, और से लाइन कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जिससे अगर बात की जाए तो इसमें कितने सिंह हैं, तो इसमें 4 सिंह हैं, और मतलब कि 3/4। कहने का मतलब टोटल सिंह कितने हैं, उसमें 4 हैं, लेकिन दिखते कितने 3 हैं। तो देखिए, जो एक दूसरे की तरफ फीट करे हुए हैं, जो सिंह है वो एक दूसरे की तरफ फीट करे हुए हैं। और इसमें देखिए, एक जो मोटी सी बल्ली यानी पट्टी सी जो दिखती है, उसमें एक हाथी और चौकड़ी भरता हुआ दिखाई देगा आपको, एक घोड़ा और एक सांड की उभरी हुई जो मूर्तियाँ उसमें बनी हुई हैं। और इसके बीचों बीच में एक चक्र बना है, जिसके अंदर कितनी तीलियाँ हैं, 24 तीलियाँ, जो अपने तिरंगे के में दी हुई हैं। उसी को अशोक चक्र कहते हैं। तो इसके अंदर बनी, और वो है ना, एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है, और इसको ही क्या कहा गया, तो धर्म स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, ये जो सांची यानी कि जो ये मौर्य स्तंभ जो शीर्ष है, जैसे लाइन कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, तो किस जगह है, तो सारनाथ में है। ठीक है, और उसमें कितने शेर हैं, तो 3/4 हैं, यानी कि टोटल तो 4 हैं, लेकिन दिखाई 3 ही देते हैं, जो कि एक दूसरे की तरफ फीट करे हुए हैं। और उसमें एक हाथी भी है, जो चौकड़ी भरता हुआ आपको नज़र आएगा, और घोड़ा है, और एक सांड है। इनकी ये मूर्तियाँ उभरी हुई हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर शैली का एक जीता जागता उदाहरण है, तो वो कौन सी है, तो जैन मंदिर है। जो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन मंदिर है। और किस दिलवाड़ा मंदिर जो, ठीक है, इसको याद रखें, वो कौन सा मंदिर है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। SSC, रेलवे, JEE, RRB, NTPC, यानी सब में ये पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और ये अगर इसकी उसकी मतलब कि स्थापना की बात की है, तो स्थापना किसने की थी, जो ये राजस्थान का माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर है, उसकी अगर स्थापना तो देखिए किसने की थी, 1088 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा, तो बिमल शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि बिमल शाह के शासन में इसकी स्थापना की गई थी। बट ये चीज़ तो नहीं अभी तक पूछा गया है, लेकिन फिर भी इसको अपने नॉलेज के लिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिक्तस्थान में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं, 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थीं, तो कहाँ पर हैं, तो वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखें किस जगह है, तो मध्य प्रदेश में जो बाघ गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। देखिए, ये जो गुफाएं हैं, जो मध्य प्रदेश का जो धार जिला है उससे लगभग 97 किलोमीटर दूर ये स्थित हैं। किसके, तो ये स्थित हैं किसके, जो विंध्य पर्वत है ना, उसकी श्रेणी के ढलान के नीचे ये स्थित हैं। तो इनका जो गुफाओं का निर्माण है वो बौद्ध धर्म के टाइम पर हुआ था, यानी इनमें बौद्ध भिक्षु रहते थे, अपनी उपासना वगैरह करते थे। और इनकी जो खोज है वो 1818 में किसने की थी, तो डेंजरफील्ड ने की थी। इन गुफाओं की खोज है वो 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। पर देखिए, इन क्या हुआ, यानी कि बौद्ध धर्म के पतन के बाद ये गुफाओं में फिर भिक्षुओं का आना जाना जब बंद हो गया, पतन होने के बाद फिर क्या हुआ, जो टाइगर थे, फिर वो टाइगर इन गुफाओं में रहने बैठने लगे, यानी उनका ने अपना निवास स्थान बना लिया। इस वजह से इन गुफाओं को बाघ गुफाओं के नाम से जाने लगा। इसलिए अब एग्जाम में जो प्रश्न बनता है वो बाघ गुफाओं के नाम से प्रश्न बनता है। ठीक है, याद रखेंगे ये किसमें, जिसमें से 9 गुफाएं जो थी वो बौद्ध धर्म की थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो तमिलनाडु में है। किस राज्य में है, तो वो तमिलनाडु में है, याद रखेंगे। ठीक है, जो ब्रह्मपुरी मंदिर है वो तमिलनाडु किस राज्य में है, इसको याद रखने के लिए तिरुपत्तूर में है, यानी तमिलनाडु में तो है ही, पर ये राज्य तो नहीं पूछा, मतलब कि ये शहर तो नहीं पूछा जाएगा। तो तिरुपत्तूर में ये स्थित है। ठीक है, और कौन सा मंदिर है, तो ये एक हिंदू मंदिर है। किस तरीके का, तो ये हिंदू मंदिर है। और इसमें देखिए, भगवान शिव से बड़े
जिससे अपमानित होकर शिव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था और श्राप दिया कि वह अपनी सृजन की शक्ति को खो देंगे। इस श्राप से मुक्ति प्राप्त हेतु भगवान ब्रह्मा ने इस मंदिर का दौरा किया था और मंदिर के चारों ओर 12 शिवलिंग की स्थापना की गई है इस मंदिर के। तो कौन सा वो मंदिर है? ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर है और तमिलनाडु के इसमें थिरुपत्तूर में है। इसको याद रखें, इतना याद रखेंगे आप कि मतलब ये जो ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर है वो किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भारत के वो किस राज्य में है? तो वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, तो उसी में है। ठीक है, वहीं पे कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध जी का अंतिम महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी देखिए बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया, वहीं पे किया गया था। बुद्ध जी की जो राख थी उससे, राख के अवशेष से वहाँ पे उसी जगह ये रामभर स्तूप बनाया गया था, उन्हीं की इस राख से। ओके, दाह संस्कार के बाद। ठीक है, याद रखेंगे। और देखिए जो गौतम बुद्ध जी का जो अंतिम उपदेश की बात की जाए तो अंतिम उपदेश भी इसी कुशीनगर में ही उन्होंने दिया था। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, याद रखेंगे। ठीक है, और पहला इनका उपदेश क्या कहलाया? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। इनका पहला उपदेश जो कहलाया वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। और इनका अंतिम उपदेश कहाँ था? तो वो कुशीनगर में ही था और यहीं इनका महापरिनिर्वाण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। ये देखिए गोपुरम क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए CHSL में पूछा गया। यानी जो मंदिर थे दक्षिण भारत के, उनका जो मेन दरवाज़ा होता था जो बहुत ऊंचा ऊंचा, उसी को क्या कहते थे? तो गोपुरम कहते थे, उसी को गोपुरम कहा जाता था। तो याद रखेंगे। ठीक है, जो बड़े बड़े यानी दक्षिणों के जो मुख्य मेन दरवाज़ा होता था, जो ऊंचा दरवाज़ा बनता था, उसी को गोपुरम कहा जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस सीरीज़ में इतना ही क्वेश्चन कराता हूँ। आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।